बिग बॉस सीजन 18 के 4 गेम चेंजर रजत से लेकर अविनाश तक की बात करूंगा जो ट्रॉफी फतेह करने के हकदार हैं। दोस्त, सीजन 18 में मोटे मोटे तौर पर कहूं तो कुछ ज्यादा तगड़े खिलाड़ी नजर आए नहीं। जो आए उनको बिग बॉस ने घर से बाहर कर दिया। भाई जैसे दिग्विजय सिंह राठी हो गए, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, सबको उम्मीदें थी, लेकिन बिग बॉस ने कहा कि अरे लाडले से आगे जा रहे तो उनको हटाइए जरा। और चाँद पांडे के साथ भी यही चीज हुई। फिलहाल तो फिनाले में एक हफ्ता बचा है और घर के अंदर 7 लोग बचे हैं। करणवीर मेहरा, विवियन डिसैना, अविनाश मिश्रा, रजत दलाल, शिल्पा शिरोडकर, चुम दरांग और ईशा सिंह। अब वैसे तो हर कोई अपने अपने कैरेक्टर को, अपने अपने कंटेस्टेंट को पेट भरकर सपोर्ट कर रहा है और वोट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस सीजन में जो गेम चेंजर हैं वो सिर्फ 4 लोग रहे हैं। और अब की बात नहीं कर रहा मैं, डे 1 से लेकर और आज तक की बात कर रहा हूं। इस जो ट्रॉफी के दावेदार हैं, सबसे पहला दावेदार कोई और नहीं बल्कि करणवीर मेहरा है। जी हां, बिग बॉस 18 में इन्हें गेम चेंजर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत से इस पूरे घर में नाक में दम करने से लेकर, पूरे घर को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग चलाने से लेकर, घर वालों को कब, कहां और कैसे नाचना है खूब आता है इन्हें भैया। यही नहीं, करण को तो घर के अंदर मिट्टी के तेल का भी टैग दिया गया, क्योंकि हमेशा वो घर वालों में बत्ती लगाते हैं और उन्हें आपस में भिड़ाकर गेम को बदलते रहते हैं। कोई ऐसा एपिसोड नहीं होगा जिसमें करणवीर मेहरा की बात ना हो। घर वालों से लेकर बाहर वाले तक और घर वालों के पेरेंट्स तक हर कोई कह रहा है कि करणवीर मेहरा ट्रॉफी जीतने के दावेदार हैं, इसलिए सबसे पहली बात इनकी की गई। नंबर 2 पर दोस्त रजत दलाल हैं। अगर एक तरफ कोई बिग बॉस का लाडला है तो फिर समीकरण किंग कोई और नहीं, रजत दलाल है। जनता का लाडला कोई और नहीं बल्कि रजत दलाल है। फैंस भी भैया बेइंतहा सपोर्ट कर रहे हैं इनके समीकरण को। रजत को भले से लोग पलटू कहते हो, लेकिन एक्चुअल में वो गेम चेंजर भी हैं। जिस टास्क में रजत दलाल को संचालक बनाया गया, उस टास्क को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, खुद टाइम गॉड बने, दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया, नॉमिनेशन से लेकर हर एक चीज में रजत दलाल के समीकरण इतने सटीक बैठे कि इनको गेम चेंजर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और उसी वजह से सोचिए ना, बड़े बड़े टीवी एक्टर के सामने इस लड़के की जीत के दावेदारी है तो फिर कमाल तो है। तीसरा गेम चेंजर कोई और नहीं बल्कि विवियन डिसैना है। भाई बिग बॉस 18 की अगर जर्नी पर नजर डालो तो दिमाग से पूरा घर खेल रहा है, दिल से अकेले विवियन खेल रहे हैं। एक टाइम पर विवियन लो पॉइंट पर चले गए थे, लेकिन जैसे ही उनकी वाइफ यानी कि नोरन अली आई, पहले उनको वर्चुअली समझाया, फिर उसके बाद जब फैमिली वीक में आकर मिली तो दोस्त गेम पूरा सा बदल गया। चाहे शिल्पा शिरोडकर हो, उनका दोगलापन एक्सपोज किया गया, अविनाश मिश्रा का नकली फेस दिखाया गया, ईशा को दिखाया गया। इन सबके सामने जब असली चेहरे रखे गए तब विवियन ने समझा। और जैसा सबसे बड़ा एग्जांपल जो विवियन ने समझने का दिया वो था चुम को टाइम गॉड की पावर देना और टिकट टू फिनाले दे देना। ये बहुत बड़ी चीज थी, जिससे आप भले से कह दें कि भैया बिग बॉस में विवियन का नुकसान हो गया, लेकिन नहीं, जनता के दिलों में बिग बॉस में विवियन का फायदा हुआ है मेरे ख्याल से इस एक मूव से। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि उनके पास अब आगे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। होता है ना, कई बार कुछ चीजें अच्छी आपके लिए काम कर जाती हैं। चौथा दावेदार और गेम चेंजर कहूंगा अविनाश मिश्रा। दोस्त, आप भले से कह दें कि अविनाश मिश्रा थोड़े गायब गायब से नजर आते हैं, वो इन तीनों के सामने कमजोर है, लेकिन आप देखिए घर में डे 1 से रेलेवेंट है अविनाश मिश्रा। आज भी अगर कुछ होता है तो अविनाश मिश्रा की रेलेवेंसी कम नहीं होती है। चाहे लड़ना हो, ओपिनियन रखना हो, एग्रेशन दिखाना हो, खुद को आगे रखकर प्रायोरिटी दिखाना हो, हर कहीं, चाहे लव एंगल हो, भाई गेम चेंजर तो अविनाश मिश्रा भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सीजन 18 के ये 4 गेम चेंजर हैं और ये 4 पिलर हैं जिन्होंने पूरे सीजन को अपने कंधों पर उठाया। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।